सम्मानित अभिभावकगण, प्रधानाचार्य जी और समस्त भैया बहन, आचार्य बंधु भगिनी, ये सम्मान केवल बच्चों का कोई स्थान प्राप्त हुआ है इसलिए नहीं, नाम उनका है कि उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, लेकिन इसके साथ कई सम्मान छिपे हुए हैं, अंतर्गत हैं। उन माता पिता का सम्मान है जिन्होंने अपने समय को सुविधाओं से काटकर उन भैया बहनों के लिए समर्पित किया। ये सम्मान उन आचार्य दीदी और प्रधानाचार्य का है जिन्होंने उनको विकसित करने में लगाया। ये सम्मान समाज के उन लोगों का है जिन्होंने उनको उठने के लिए वातावरण प्रदान किया। ये सम्मान उन सबका है जिन्होंने उनके इस बढ़ते क्रम को और बढ़ाने का परोक्ष अपरोक्ष कैसे भी उनको सुविधा दी। कभी कभी हमको लगता है कि हम कोई एक आचार्य जी, कोई विषयाचार्य जी, कोई माता पिता ही उसके पीछे लगे। किसी भी कार्यक्रम करने के लिए सबसे पहले समाज द्वारा निर्मित वातावरण होता है। जैसा हम अपने भैया बहनों को समाज का परिवेश देंगे, वो संतानें, वो भैया बहन वैसे ही समाज में विकसित होंगी। तो किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि पूरा संपूर्ण योगदान केवल मेरा है। ये संपूर्ण योगदान पूरे समाज का है। और भैया बहनों को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो मैंने सम्मान प्राप्त किया है आज, ये केवल मेरे परिश्रम का योगदान है, परिश्रम का फल है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो समय, सहयोग किसने दिया। समय उन्होंने लगाया, अध्ययन उन्होंने किया। इसी के साथ एक चीज़ और कहूँगा कि एक विचार और करना चाहिए भैया बहनों को कि हमने कितना परिश्रम किया और हम कितने आगे बढ़े। दूसरा विचार उनको ये करना चाहिए हम कितने आगे बढ़ सकते थे। अगर ये विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि भविष्य में वो यहीं रुकेंगे नहीं और लक्ष्य प्राप्त करेंगे। समाज केवल अंकों के आधार पर नहीं चलता है, समाज चलता है संस्कारों पर भी, वातावरण पर कि हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर ये भाव रहेगा तो हम अपने लिए तो करेंगे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने देश के लिए क्या करेंगे, ये विचार उनके मन में हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि देश और समाज सबसे पहले है। अगर ये व्यवस्थित सुदृढ़ रहेगा तो हम भी सुदृढ़ और व्यवस्थित रहेंगे। अध्ययन का, शिक्षण का केवल माध्यम ये नहीं कि हम कुछ पढ़ जाएं, कुछ अंक ज्ञान कर लें, कुछ अंक प्राप्त कर लें और नौकरी प्राप्त कर लें। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। विद्या भारती का जो लोगो है, सा विद्या या विमुक्ता है।
विद्या वह है जो हमको सबसे मुक्त करती है और मुक्त करने की धारणा देती है उन ऋणों से जो हमने पितृ ऋण लिया है, आचार ऋण लिया है, समाज का ऋण लिया है, गुरु का ऋण लिया है। यदि उसको हम नहीं चुका पाते अपने कर्तव्यों से तो वो ऋण उतरता नहीं, बढ़ता रहता है। तो समस्त भैया बहनों को ये भी विचार करना चाहिए कि उस ऋण से उऋण होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर इसका विचार करके आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भैया बहन जो आज अपने विद्यालय में स्थान प्राप्त किए हैं, जिले में स्थान प्राप्त किए हैं, उत्तर प्रदेश की मेरिट में कोई 8वां स्थान प्राप्त किए हैं, इसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर वो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं तो मैं पहले स्थान पर क्यों नहीं। इस प्रकार का अगर विचार करेंगे तो समस्त भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना, दीर्घायु की कामना और आगे बढ़ने की और समाज को कुछ देने की, देश को कुछ देने की उनकी कल्पना बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।